हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडिड जूनियर सुपर टेट के हम आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आंसर की आपको बहुत दूषित मिल रही है, जिससे आप कंफ्यूजन में हैं। तो सोशल साइंस की बहुत ही प्रामाणिक जो आंसर की है हम उपलब्ध करवा रहे हैं। विश्वास कीजिएगा, जिन क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, एक आध ऐसे हो सकते हैं, उनको हम खुद से बता देंगे। अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही प्यूरिफाइड हैं और बहुत जगहों से क्रॉस वेरीफाइड करके आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर फटाफट पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, उद्देशिका संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है। तो ये दोस्तों बेरुबारी मामले में कहा गया। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पर मूल कर्तव्य वाले में तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा है, तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है ध्वज संहिता वाला। तो इसमें दोस्तों ध्वज संहिता में जो सही जवाब होने वाला है वो 26 जनवरी 2002 है। कहाँ गया? ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब इसको किया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को किया था। चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों लेते हैं। दोस्तों फटाफट लेंगे, समय बहुत कम है और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो हम इस वजह से बड़ा जल्दी जल्दी सिर्फ उत्तर पर फोकस करेंगे। प्रधानमंत्री इसमें सही होगा। ये राष्ट्रीय आय की गणना वाले में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये जो है एकदम से सही होगा। और अगला क्वेश्चन है लघु एवं सीमांत किसानों वाले में दोस्तों 85% होगा। कुछ लोगों का कहना है 78% भी, लेकिन मैं जाऊंगा 85% के साथ, तीसरे विकल्प के साथ। स्टैग स्फीति पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था और इसमें दोस्तों मुद्रा स्फीति बेरोजगारी के उच्च स्तर पर समान रहती है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट है जुड़वा घाटा। तो जुड़वा घाटा का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर चालू खाता घाटा प्लस राजकोषीय घाटा। ये इसमें सही जवाब एकदम से होने वाला है। लेजर फेयर वाले की अगर बात करें तो हस्तक्षेप नहीं करता है, ये ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा। अगला लेते हैं विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है, तो आईडीए ये संबंधित नहीं है। नरसिंहम समिति वाले में दोस्तों ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, 62 नंबर। और आप लोग क्वेश्चंस अपने बना लीजिएगा, ऑप्शंस इधर उधर हो सकते हैं, उत्तर पर फोकस करिए, उत्तर लिखते जाइए। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की अवधारणा ये दोस्तों यहाँ पर मॉरिस डी मैरिस के द्वारा विकसित की गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र। ये दोस्तों जो है इसका सही जवाब है 41%। और दीवाने अमीर को ही इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर सही होने वाला है। 1 सेकेंड। इसमें दोस्तों दीवाने अमीर कोही नामक विभाग ये स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और नेक्स्ट लेते हैं अटवी जातियों का अशोक ने 13वें शिलालेख में यहाँ पर उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 13वां। अगला है हॉर्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी ये रास बिहारी बोस थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसमें है गवर्नर जनरल में कांग्रेस का अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहकर ये उपहास किया था लॉर्ड डफरिन द्वारा, ये चौथा ऑप्शन सही है। पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। तो ये दोस्तों अयोध्या के शिलालेख में ऐसा देखने के लिए मिलता है। अगला है और कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के, ये वाले में दोस्तों यहाँ पर सही होने वाला है रामचरित, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। और अधोलिखित में सुत कांडोर नामक हड़प्पा स्थलीय की ये खोज किसने की थी? तो सुत कांडोर वाले में दोस्तों यहाँ पर सही होगा आपका, इसका सही जवाब है ओरेलस्टीन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। खैरा डी नामक पूरा स्थल अधोलिखित किस सरिता के किनारे स्थित है? तो ये दोस्तों गंगा नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अपने शासनकाल में खारवेल ने तहसील वाले में ये दोस्तों हो जाएगा पाँचवें शासकीय वर्ष में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और प्रयाग प्रशस्ति की बात करें, किस मुगल शासक का लेख ये उत्कीर्ण है? तो ये दोस्तों यहाँ पर जहांगीर, ऑप्शन सही है। अगला है
स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, पवन चक्की और मृदा उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो कपास, कपास काली मिट्टी, ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पर अगर हम बात करें, सही सुमेलित है गुजरात का कांडला, तीसरा सही हो जाएगा। एक अयस्क बालाघाट भंडार नागपुर क्षेत्र में बहुलता से, ये दोस्तों मैग्नीज है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है, परिवहन, तीसरा विकल्प सही है। पश्चिम बंगाल में मानसून प्रस्फोट को क्या कहते हैं? इसका जवाब देखते हैं, 1 सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लॉसम शावर, पहला सही है। बृहद पैमाने पर मैंग्रोव वन ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में, और ये असम का बिहू है, बहुत ही हलवा था। और कौन सा अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर नहीं है? तो सही जवाब होगा यहाँ पर काला सागर, ऑप्शन फर्स्ट। और कौन सा ग्रहीय पवन है? ग्रहीय पवन वाले में दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सभी होंगे ध्रुवी, ये सब मतलब ऑप्शन 3। बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों। निपाह वायरस को सबसे पहले केरल ने इसके लिए अलर्ट जारी किया था। भारत के अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, और किस अनुच्छेद 19(2) वाक स्वतंत्रता पर वैध आधार नहीं है? तो विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। और भारतीय संविधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया, अध्यक्ष की संस्था, ये सही होगा इसमें। अगला लेते हैं, तो ये दोस्तों राज्य में ये सही कूट का चयन पहला था, पंजाब वाला। और संघ लोक सेवा का सदस्य कार्यकाल पूर्ण होने पर कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की संस्तुति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस डिफरेंट होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आर वेंकट रमन जी की अगर मैं बात करूँ, 1984 है इनकी नियुक्ति तिथि। और फिर इसके बाद के आर नारायणन साहब की 1992 है। बी.डी. जत्ती साहब सबसे पहले हैं 1974। और फिर एट लास्ट कृष्णकांत जी 1997 में हैं। तो यहाँ पर कौन बैठ रहा है? सबसे पहले कौन आएंगे? तीसरे क्रम में बी.डी. जत्ती, तीसरा सबसे पहले, फिर इसके बाद 1984 आर वेंकट रमन, तीसरा पहला फिर दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, ये बैठ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था। तो ये दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी थे। दादर और नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? ये दोस्तों सही होगा बम्बई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 हो गया। संसद के दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जबकि आहूत यहाँ पर राष्ट्रपति करता है, एकदम सही होगा तीसरा। और विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 169 के तहत ऐसा प्रोविज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। 1/3/2021 तक संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या 193 थी। और अगला क्वेश्चन है, पहला परमाणु बम परीक्षण कब किया था? तो 1974 में किया था। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्तृत मुद्रा यानी कि ब्रॉड मनी, इसका दोस्तों M3 = M1 प्लस बैंकों में अवधि जमा, सही होगा। जनसंख्या विस्फोट किस कारण होती है? जन्म दर में वृद्धि हो, मृत्यु दर में कमी हो, आसान सा क्वेश्चन है। HDI से संबंधित नहीं है, मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों होने वाला है जन्म दर। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन इसका जन्म दर सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, 2019 में भारत की रैंक 131 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP साधन लागत है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय के बराबर, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और अगला है, यहाँ पर मुगल शासकों के नामों पर विचार करना है और उनको सजाना है। तो यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए, आलमगीर द्वितीय ये दोस्तों 1754 में। फिर अहमद शाह वाले की बात करें तो ये 1748 में। और फिर जहांदार शाह गद्दी पर बैठा था 1712 में। और लास्ट है मोहम्मद शाह रंगीला, ये 1719 में।
तो सबसे पहले कौन बैठा, तीसरा वाला। तो पहले थर्ड हो जाएगा, फिर इसके बाद फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, मोहम्मद शाह। फिर इसके बाद फर्स्ट हो जाएगा आलमगीर द्वितीय, और फिर इसके बाद सॉरी, आलमगीर द्वितीय लास्ट में जाएगा। हाँ दोस्तों, इसमें ये सही होगा, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। थर्ड में पहले जहांदार शाह, फिर फोर्थ में ये मोहम्मद शाह, फिर इसके बाद सेकंड में अहमद शाह, एट लास्ट जाएगा आलमगीर द्वितीय। ये सबसे लास्ट में हुआ था, 1754 में गद्दी पे बैठा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, खानवा का युद्ध। तो इसमें जो है खानवा वाले में देखते हैं, 1 सेकेंड, सही सुमेलित है। तो दोस्तों, चंदेरी का युद्ध बाबर राजपूतों और घाघरा का बाबर अफगानों के बीच, तीसरा चौथा बस इसमें सही है, पहला दूसरा ये गलत है, ठीक है। ये राणा सांगा के बीच हुआ था, तो इस वजह से ये दोनों गलत हो गए, तीसरा चौथा सही है। नेक्स्ट लेते हैं, किस सभा ने हर्ष ने अपना सारा सामान दान दिया था, प्रयाग की सभा में। ये दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, नागभट्ट प्रथम था। एकदम से सही क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रबंध कोश किसने लिखा है। प्रबंध कोश लिखा है राजशेखर ने, ठुमरी गायिका। ये दोस्तों, इसका संबंध है बनारस घराने से। और किस वेद में सभा और प्रजा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद में। किसमें, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के पशुबाड़ा। नवपाषाण काल, ध्यान दीजिएगा, इसमें पशुबाड़ा पूछा है, तो इसका सही है चोपनी मांडो, चोपनी मांडो। अगला है, सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र किसने जारी किया। तो रामनाथ पुरी, ये तीसरा वाला सही है। द्वितीय अका अक अ का काला शोक यहाँ पे सही हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का क्रम यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर गुजरात को जीता, फिर रणथंभौर को, फिर चित्तौड़, फिर लास्ट में तेलंगाना। तो BACD यहाँ पर सही हो जाएगा, BACD। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूची 1 का 2 से सुमेलित करना था। तो स्रोत सूत्र ये दोस्तों किससे संबंधित है, बलि वाले से। कहाँ है बलि संबंधी, तो दूसरा हो गया। सबसे पहले दूसरा, तो एक ही में मिल रहा है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट ये सही हो जाएगा। और समझ लीजिएगा, गुही सूत्र ये किससे संबंधित है, घरेलू वाले से, घरेलू अधिकार से। धर्म सूत्र की बात करें तो ये जो है धर्म विधि से। सुलभ सूत्र की बात करें तो यज्ञ वेदी की मापना से। अगला है मेगास्थनीज दोस्तों, इंडिका की है। एक का थर्ड हो गया, कोई एक ही सही हो रहा है यहाँ पर, ये वाला सही हो गया, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ठीक है। और यहाँ पर रावय पाक सही होगा, रा मतलब सेकंड पहले आएगा, फिर वै से वैशाली, सेकंड फर्स्ट कोई मिल रहा नहीं, तो ये सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड सही हो जाएगा क्रम। फिर यहाँ पर दोस्तों, उत्तर भारत पर नियंत्रण हेतु किसके मत त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। तो त्रिकोणीय संघर्ष दोस्तों यहाँ पर पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों के बीच हुआ था। ABC तीनों करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ऋग्वेद निष्क किस अंग का आभूषण था, ये दोस्तों गले का था। और अब मध्य पाषाणकालीन युग की हम बात करेंगे, आखेट और संग्रह पद्धति पर आधारित था। ये दोस्तों लघु पाषाण उपकरणों का इस काल में किया जाता था। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, दोनों कथन सही। एक बार फिर से सही से टिक कर देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी दोस्तों। तो ये दक्कन का गवर्नर था, उस समय पर क्या था, दक्कन का गवर्नर था। थेरी गाथा वाले में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट चलते फटाफट, सुल्तानों में किसने जौनपुर नगर की, तो जोना खां की याद में बनवाया था, और इसने फिरोज शाह तुगलक ने। सेकंड ऑप्शन सही है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में 365 सही, 1/, जो है इसमें हो जाएगा। 1 सेकेंड कंफर्म करते हैं,
यस कंफर्म्ड। 365 से 1/4, ये 365, ये 1/4 सही होगा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस शहर से गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लंदन से। कहाँ से? लंदन से। फिर है स्थलाकृतियों में भौतिक सांस्कृतिक विशेषताओं दर्शाने वाले चिन्ह को रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। कुछ लोग भौतिक चिन्ह भी कह रहे हैं, लेकिन रूढ़ चिन्ह इसमें आई थिंक होगा सही। फिर है उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण। तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण हो जाएगा, 1 सेकेंड, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेपा नगर ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध उत्पादन होता है। और यहाँ पर कौन सा टर्सियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो इसका सही जवाब है एशिया का अरावली। ये जो है टर्सरी युग का नहीं है। और पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय केंद्र शासित राज्य, यहाँ पर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा गुजरात, जम्मू कश्मीर, पश्चिम ये पंजाब और राजस्थान। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला लेते हैं, कौन सी चट्टान गायंत्रित चट्टान नहीं है? तो इसमें सही है ग्रेनाइट। अगला है, डोल ड्रम की पेटी में पवन की दिशा कैसी होती है? तो यहाँ पर मैं जाऊँगा दोस्तों विषुवत रेखी पछुआ पवन के साथ। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भी हो सकता है, तो स्टार लगाइएगा, लेकिन यहाँ पर फोर्थ, आई थिंक फोर्थ होगा सही। ठीक है। किस बादल से तीव्र मूसलाधार सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये वर्षा स्तरीय बादल से होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इल्बर्ट बिल विवाद ये किसके शासनकाल में हुआ था? नो डाउट रिपन के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ पर एक बहमन कहा गया है, तो गौतम पुत्र सतकर्णी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, स्कंद गुप्त की हूण विजय का उल्लेख ये दोस्तों मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। कहाँ पे मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। 1 सेकेंड। अब देखते हैं दोस्तों पीएनपी किसके साथ जाती है। असल बात अगर देखा जाए तो जो भीतरी अभिलेख है उसमें दोस्तों क्या हुआ है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को बड़ा भयंकर तरीके से जो है युद्ध क्षेत्र में उतरा था। उसकी भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी कांप गई, भीषण आवर्त बवंडर उठ गया, ऐसा उल्लेख है भीतरी अभिलेख में। जबकि जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया है कि उसके जीत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। आई थिंक जूनागढ़ इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट लेते हैं, अशोक के एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों सुवर्णागिरी है। सुवर्णागिरी दूसरा ऑप्शन सही है। ब्राह्मण ग्रंथ राजाभिषेक का वर्णन मिलता है, तो दोस्तों ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। इसका दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण एकदम से सही होगा। ऐतरेय ब्राह्मण में 2 प्रकार के राज्याभिषेक बताए गए हैं, पुनर्भिषेक, इंद्र महाभिषेक। ठीक है, तो यही 100% करेक्ट है। अगला है, रासबी लहर जेट स्ट्रीम के विकास किस अवस्था में होते हैं? तो इसका देखते हैं 1 सेकेंड। इसका सही जवाब होगा प्रथम अवस्था। पूर्व घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर महेंद्रगिरी होगी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट लेते हैं, मानसून की गत्यात्मक संकल्पना की ये किसने की है? तो दोस्तों कुछ लोग हैली बता रहे हैं, तापीय संकल्पना है, फलान इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जेट स्ट्रीम या गत्यात्मक संकल्पना इसी की है। और सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों मैं जाऊँगा गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के साथ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसी को मैं सही मान के चल रहा हूँ। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना ये किसकी है दोस्तों? देखते हैं 1 सेकेंड। इसका सही जवाब है चैम्बरलिन की, दूसरा सही है। लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुल 22 मेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। प्रजातंत्र वह शासन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है, तो ये दोस्तों संकल्पना किसकी है, किसने कहा है, सॉरी? तो ये दोस्तों सेली का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। संविधान में समाविष्ट नहीं है, तो यहाँ पर संघीय शब्द ये समाविष्ट नहीं है। अगला लेते हैं, अगला है ये, इसमें संघीय ही होगा। इसमें अनुच्छेद 56-61 होगा। राष्ट्रपति में महाभियोग है, सीधे से आपको मारना चाहिए था। शून्यकाल संसदीय अवस्था किस देश की देन है? तो ये खुद भारत की ही देन है दोस्तों। तो देख लीजिए 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। काफ़ी लंबा वीडियो रहा, लेकिन जो 100 क्वेश्चंस हैं
इनमें 97 प्लस ही सही होंगे। एक आध में कन्फ्यूजन हो सकता है मे बी, जिसको मैंने आपको हाईलाइट किया है, अदरवाइज़ ये 100% प्यूरिफाइड है, इसमें कोई भी आपको शक नहीं है। आयोग से आप लोग पूरी आंसर की मिला लीजिएगा, हूबहू यही रहने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बहुत मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा इंटरनेट से सर्च, किताबों से सर्च, समझ लीजिए रात भर लगा है इसमें। तो इस वजह से अभी मैं आपको टाइम भी दिखा दे रहा हूँ। सुबह सुबह यहाँ पर देख सकते हैं सुबह के 5:30 बजे हैं, 4 बजे से लगा हुआ हूँ इसको बनाने में। तो इस वजह से आपको एक लाइक तो अवश्य करना है, शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सही आंसर की पहुँच सके सभी के पास। और बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं यूट्यूब में, कोई ये बता रहा, कोई वो बता रहा, तो आप इससे जो है थोड़ा कन्फ्यूजन से दूर रहें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।